गाइस, दोस्तों ये है हैवेल्स का एक ब्रांड लॉयड, और इस लॉयड की तरफ से आता है ये एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर। जी हाँ, पोर्टेबल एयर कंडीशनर जिसका मॉडल नंबर है LP12PF। इस वीडियो में इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताएंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कितना पोर्टेबल है और कितना कूलिंग करता है, कितने बड़े रूम के लिए ये सफिशिएंट है, और फाइनली इसकी प्राइसिंग और आपको उसको कंसिडर करते हुए क्या इसे परचेस करना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी या फिर आपको विंडो पे जाना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप कभी भी पोर्टेबल एसी नहीं देखे हैं तो लॉयड के अलावा हमने 2 साल पहले एक और पोर्टेबल एसी का रिव्यू किया था जो कि था ब्लू स्टार की तरफ से। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं अगर ये पसंद नहीं। हालांकि ये जो है उससे काफ़ी एडवांस और एफिशिएंट वर्जन है जैसे कंपनी दावा करती है। इस वीडियो में इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों ये है मेन प्रोडक्ट, आपका पोर्टेबल एयर कंडीशनर। इस रैप को हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज दी गई हैं, वो आपको एक एक करके हम गिनाते हैं। सबसे पहला जो एक्सेसरीज है वो है ये जो है वो क्या है, इसके अंदर भी कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा इसको निकाल देता हूँ। तो ये है बेसिकली जो गर्म हवा निकलता है उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट पाइप, जो कि आप इसे अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते हैं। इसका लेंथ जो है अनुमम आई थिंक इसका लेंथ है 1.5 मीटर लेंथ है इसका, और इसको आपको कनेक्ट करना होता है इसके पीछे से और बाहर निकालना होता है। यही सबसे और चीज़ होता है। लेकिन अगर आपका खिड़की दरवाज़ा नज़दीक है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से निकाला के अटैचमेंट बहुत सारे दिए हैं जिसको आप लगा के बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप इस तरीके से इसे वापस अपनी पोजीशन पे बैठा सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा मैंने कर दिया इसे। ये आपको मिलता है एक, जो अगर आपके पास स्लाइडिंग खिड़की है या फिर किसी तरह खिड़की, तो उसे पैक करने के लिए यहाँ पे ये जो है ये लगेगा। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। खिड़की को पैक करने के लिए बेसिकली कि जो हवा है वो आए ना, उसका अटैचमेंट बहुत सारा दिया हुआ है। जो आपको ज़रूरत होता है वो आप अपने खिड़की में इस्तेमाल कर सकते हैं, खिड़की के हिसाब से है। इसके अलावा ये जो चीज़ देख रहे हैं ये बेसिकली एक फोम है, या कह सकते हैं स्टिकर कह सकते हैं, जो कि सील करने के लिए काम आता है। जहाँ जहाँ आपको एयर गैपिंग दिख रही है उसे आप सील कर सकते हैं इस टेप या रबड़ के आप फोम को यूज़ करके। तो ये काफ़ी सारा दिया हुआ है इसके अंदर, जितना यूज़ है उतना आप लगा सकते हैं। ये कैप है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसके पीछे वाले वाल्व को ओपन रखने के लिए, तो इसे आप क्लोज़ कर सकते हैं ठंडों के दिनों में या फिर जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस समय। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सब अटैचमेंट्स हैं जो कि डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर कि आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, कैसा आपके घर का लेआउट है उस हिसाब से इस पाइप को अटैच करने के लिए एक साइड पे और दूसरे साइड में दूसरा वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको दिखाऊं तो, लेकिन वो सब ऑप्शनल है। अब इस किट के अंदर क्या दिया हुआ है वो दिखाते हैं थोड़ा आपको। सबसे पहले आपको मिलता है ये एक पाइप। ये बेसिकली ड्रेन पाइप है, जिससे कि जब एसी से जो पानी निकलता है कंडेंसर के वो गिरेगा, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं इसको लगा के। ये है आपका रिमोट कंट्रोलर। ये है कुछ और अटैचमेंट्स जिसका इस्तेमाल करना है आपको, मैं दिखाऊंगा इसे कहाँ लगाना है इंस्टॉलेशन के वक्त। और ये है आपका यूज़र मैनुअल, जिसमें कि डिटेल में दिया हुआ है कि इसे क्या करें क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस मैनुअल में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ वारंटी कार्ड है, और ये कुछ टेप्स हैं और कुछ स्क्रूज़ वगैरह इसके अंदर है। ये एडिशनल टेप है चिपकाने के लिए, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं सील करने के लिए घर को, और कुछ स्क्रूज़ वगैरह हैं इसके अंदर। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये जो एयर कंडीशनर है पोर्टेबल वाला लॉयड की तरफ से, ये 2 वेरिएंट में आता है। पहला वो जिसमें कि हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी दोनों आती है, वो जो है आप ठंडे के दिनों में भी अपने रूम को वार्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ओनली कूलिंग वेरिएंट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जान जाएंगे कि वो हीट वाला है या नहीं। यहाँ पे ऊपर में हीट मोड दिया रहता है, बट इसमें नहीं है, ये ओनली कूलिंग मोड है। और इसका सबसे पहले आपको ओवरव्यू आपको बताते हैं। ये जो है आप सामने का फेस देख रहे हैं, इससे आपको ठंडा हवा यहाँ से बाहर आता है, एग्जॉस्ट होता है
ठंडा। और इसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है लॉयड की, ये लिखा गया है कि 61 ईयर से हम एयर कंडीशनिंग के फील्ड में हैं। यहाँ पे आपको पूरा टच कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। इसके अलावा रिमोट के थ्रू जो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें रिमोट से कर पाएंगे। अगर वेट की बात करें तो 31 kg इसका वज़न है। और इस साइड अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इतना इसका आपको डायमेंशंस दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे कुछ की स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर है, उसके बाद कूलिंग कैपेसिटी है, और ये 1 टन का है। 1 टन का मतलब ये होता है कि इसका मतलब वजन नहीं है टन। अगर आप 1 टन आइस को किसी रूम में मेल्ट करते हैं 1 घंटे के लिए, जितनी ठंडक को प्रोड्यूस करता है उतना ही ठंडा ये कर सकता है। अब अगर पावर कंजप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। और अगर इससे आप डिफरेंट कूलिंग मोड्स में आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा वैरी करता है वैटेज। और ये जो है 1250 वाट से लेके 1600 वाट तक आपका पावर कंजम्पशन करेगा। तो अगर आप इस साइड अगर देखें, इसके रियर में देखेंगे अगर, तो आपको इस तरीका कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो है आपका टॉप वाला इनलेट एयर वॉल्व है। यहाँ पे आप खोल सकते हैं, खोल के यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपका रूम का हवा है उसे इनलेट करता है। बेसिकली ये जो देखिए फेंस है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेंसर है। और इसी तरीके से नीचे में भी आपको मिल जाता है। ये जो है नीचे वाला है, इसे भी आप निकाल सकते हैं क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। ये दोनों जगह से इनलेट एयर जाता है। और ये जो है एग्जॉस्ट होल है, यहाँ से आपको इस पाइप को कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करने के बाद इसे जहाँ मर्जी वहाँ ले जाइए और ले जाकर उसे एग्जॉस्ट कीजिए, जो कि आपके बेसिकली एयर कंडीशनर जो है बाहर का हवा नहीं लेता है, आपके रूम के अंदर जो हवा है उसी को ठंडा करता है। तो जो भी आपके रूम में हीट होगा उसे एब्जॉर्ब करता है इन दोनों जगह से। और फाइनली कंडेंसिंग कॉइल्स के हिसाब से जो आउटपुट आपको हीट डिसिपेट करता है वो यहाँ से इस छेद में से आपको इसके थ्रू बाहर निकालना होगा। इसे आपको अपने कमरे के बाहर लगाना होता है। तो ये देखिए बड़ा फ्लेक्सिबल है और काफ़ी अच्छा। अगर आप पूरा इसे खींच लेंगे तो लगभग ये 2.5 मीटर इसका लेंथ है लगभग, और उस हिसाब से आपको ये मैनेज करना होता है। ये एक इसका डिमेरिट ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये भी जो है थोड़ा गर्म हो जाता है, और इसकी वजह से जो आपका रूम जो ठंडा हुआ है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। इसलिए कोशिश हमेशा करें कि जब इसे इंस्टॉल करें तो इस चीज़ को जो है आप कम से कम रूम के अंदर रखें, मैक्सिमम पोर्शन जो है बाहर की तरफ रखने की कोशिश करें। दूसरा जो क्वेश्चन पॉइंट है वो ये कि आपको इसे बेंड नहीं रखना है। कोशिश कीजिए कि ये चल सकता है, थोड़ा बहुत ऐसा चल सकता है, बट ऐसे आपको बेंड करके नहीं रखना है इसको। तो ऐसा मत सोचिए कि ये ख़राब हो जाएगा बेंड वगैरह करने से। ये आप मल्टीपल टाइम्स इसे आप इसे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये काम करता है, राइट। कुछ एरियाज में यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये वाल्व्स हैं ऊपर और नीचे, ये 2 वाल्व्स हैं। तो अगर आप ह्यूमिडिटी मोड में, कंट्रोल मोड में चला रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है जो वाटर जो होता है उसे आपको निकालने के लिए, तो यहाँ से ड्रेन पाइप को कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करके आपको पानी निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके का कुछ आपको ड्रेन पाइप मिलता है यहाँ पे। हालांकि जो पोर्टेबल एयर कंडीशन होता है उसमें पानी निकलने का बहुत कम चांसेस होता है, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट का सब इसमें सुखा देता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है अगर, और आप ह्यूमिडिटी मोड में चला रहे हैं कंट्रोल मोड में, तो थोड़ा बहुत पानी इसमें से निकलता है। तो उस वक्त आपको ये ज़रूरत होती है इसे कनेक्ट करने के लिए। तो इस वाल्व को आप निकाल के डायरेक्टली से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और ये काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसे भी आप क्लीन कर सकते हैं समय समय पे। तो उसे क्लीन करने के लिए बहुत आसान सा ऑप्शन दिया है। इसे आपको निकालना होता है, ये फ़िल्टर है, इस तरीके से आप निकालिए, और जब भी सीज़न बदलता है आप यहाँ से खुद से इसे मेंटेन कर सकते हैं और सर्विसिंग करके इसे आप लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा अब आपको हम इसे ऑपरेट करके दिखाते हैं। आपको कम से कम इस पर 2.5 kVA का आपको एक स्टेबलाइज़र का ज़रूरत पड़ेगा इसे ऑपरेट करने के लिए। अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो सिंगल फेज से ऑपरेट कर सकते हैं आराम से। और आपको अब दिखाते हैं कि कैसा इसका कूलिंग है और कितना ठंडा करता है ये। इस तरीके से आपको यहाँ अटैच करना होगा इसे, और इस छोर को मैंने, और दूसरे छोर को आप यहाँ पर आप जोड़ दीजिए इसे। अब आपकी मर्ज़ी, जहाँ आपको ले जाना है इसे आप लेकर चले जाइए।
इसमें यहाँ पे दो पैनल्स दिए हुए हैं, इनको आप खिड़की, अगर स्लाइडिंग खिड़की है तो आपके लिए बेहतर है। और उस खिड़की में से ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ पे अटैच्ड हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा देना। अब खिड़की के पास आपको बेंड ज़्यादा नहीं करना है कुछ, बट ऐसे लगा के इसको इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसे करना है आपको, आपकी जैसी आपकी खिड़की है उस हिसाब से आपको लगा के इसे कसना होता है। बाकी अगर एडिशनल आप ब्लॉक करना चाहते हैं जिससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ आपको इसके अंदर, फोम्स वगैरह दिए हुए हैं ताकि आप वैक्यूम सील कर सके बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये है हमारा रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल रेडी है। स्विच ऑन करते हैं और इनिशियली जब स्टार्ट हुआ ये, अभी करंटली ये फ़ैन मोड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल फ़ैन है। अब इसमें जो मोड्स दिए गए हैं वो कूल, ड्राई और फ़ैन मोड है। तो अब करंटली फ़ैन मोड में हम मोड इसका चेंज करेंगे और इसे हम कूल मोड में लेके जाएंगे अभी। तो ये देखिए कूल मोड में आ गया। ये देखिए कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो गया है, इसलिए आवाज़ करना शुरू कर दिया है। और आप देखिए नज़दीक से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कूल मोड में अभी ऑपरेट कर रहा है। ये ठंडा करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए मैं स्विंग मोड अगर दबा देता हूँ तो स्विंग यहाँ से ऑन हो जाएगा और ये स्विंग करना शुरू कर देगा। ये देखिए स्विंग होना शुरू हो गया। यहाँ से आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो है आप इस बटन से, मोड बटन है ये, इससे आप कूल मोड, ड्राई मोड में रख सकते हैं अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो, और टेम्परेचर सेट कर लीजिए। और फ़ैन मोड जो है केवल पंखा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑटोमेटिक मोड में रखिए, सब चीज़ें कर लेगा ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनली कंक्लूजन कि आपने डेमो देख लिया इसका। सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसकी पोर्टेबिलिटी के ऊपर, कितना पोर्टेबल है। डेफिनेटली इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, आप इसको जिस रूम में ले जाना चाहते हैं उसमें ले जा सकते हैं, लेकिन क्या ये पोर्टेबल है सही में? क्योंकि इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो है पाइप। जो बड़ा सा पाइप है वो हीट होता है और उससे हमेशा आपको डीअटैच करके फिर ले जाना होगा जहाँ भी लगाना होगा। तो उतना पोर्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। बहुत से लोग आउटडोर में चाय वाय पीते हैं तो वो लगाते हैं, उनके लिए ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं, विदाउट पाइप के भी चला सकते हैं। बाहर में बैठे हुए हैं, गर्मी काफ़ी है, उमस काफ़ी है, तो लगा सकते हैं फेस पे, आप लोगों को थोड़ा आराम देगा। कीमत की बात करें, 30,000 रुपये इसकी कीमत है, 30,000 रुपीज़। इसका जो दूसरा मॉडल है गर्मी वाला, उसका 33,000 रुपये कीमत है। और ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको मिल जाएगा। और वारंटी की बात करें तो इस पर 1 साल की कंप्लीट वारंटी है, 3 साल के इसका जो कंप्रेसर है उसकी 3 साल की वारंटी है। और होम सर्विस है, अगर आपके एरिया में लॉयड का या हैवेल्स का सर्विस है तो ये हो जाता है। अब हमने अभी से ऑपरेट किया, एक जो हमारा रूम था वो 70 स्क्वायर फीट का था। 70 स्क्वायर फीट का छोटा बहुत आप चैम्बर टाइप का समझ सकते हैं। और अमूमन अगर आपका ऑफिस है या फिर डॉक्टर हैं, आप केबिन में चलाना चाहते हैं, टीचर हैं, आपका केबिन है, या फिर हाँ 60-70 स्क्वायर फीट का, अगर 50 से 70 स्क्वायर फीट का अगर आपका केबिन है वहाँ पे क्लोज है, तो ये बहुत सफिशिएंट है और बहुत इफिशिएंट है उन लोगों के लिए वहाँ पे लगाने के लिए। अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का 45 डिग्री सेल्सियस है। और जब इसे मैंने 1 घंटे तक कम्प्लीटली ऑपरेट किया तो हमारे चैम्बर का जो है वो टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे आया। 2 घंटे ऑपरेट करने के बाद ये 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, लेकिन एक चैम्बर के अंदर। और ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक चैम्बर में रखना है, 100 फीट स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए तो उसके लिए एफिशिएंट है। बड़ा रूम होगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ठंडा करना। दूसरी की चीज़ कि अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं या फिर आपके दीवार जो है उस पर डायरेक्ट सनलाइट्स आते हैं चारों तरफ से या फिर 1-2 तरफ से, तो उतना समय लगेगा आपको ज़्यादा। लेकिन अगर आपका नीचे में बॉटम फ्लोर पे है, अगल बगल बिल्डिंग्स हैं, पेड़ है आपके घर के आसपास, तो उतना गर्म नहीं होता है, तो ये बहुत जल्दी ठंडा कर देगा। तो उन लोगों के लिए ये है, आप समझ लीजिए कि इसे कितना इस्तेमाल करता है। बिजली जो बिल है वो 1 टन का है, ये तो समझ लीजिए उतना ही बिजली बिल ये कंज्यूम करेगा जितना आपका स्प्लिट करता है और वो करता है 1 टन का विंडो वाला। तो आपकी मर्जी। हमारे हिसाब से उन्हीं लोगों को परचेस करना चाहिए ये, जो कि एक छोटे से केबिन में आपको इस्तेमाल करना है। और बैचलर है, बैचलर का रूम है छोटा बहुत, तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपके
रूम ओनर्स जो है विंडो का अलाउ नहीं करते एसी लगवाने का, या फिर रेंट पे रहते हैं तो विंडो दरवाजा को स्प्लिट लगाने के लिए आपको तोड़ना पड़ता है दीवार को, वो चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। तो ये ले सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, सही है। छोटे बच्चे हैं आपके घर में, एक छोटा सा लेकिन छोटा कमरा होना चाहिए तभी ये ऑपरेट करेगा सही से। इसे ऑन करके और जो सीलिंग फैन उसे हल्का हल्का चलाइए 2 पे करके, बहुत अच्छा आपको कूलिंग करता है, आपके बच्चे वगैरह आराम से सो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सही है। लेकिन बड़े रूम के लिए आप चाहते हैं कि बड़ा अच्छा कूलिंग करे तो उतना एफिशिएंट तो नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जितना विंडो या फिर स्प्लिट होता है 1 टन का उतना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इट इज़ गुड फॉर केबिन, ऑफिस वर्कर, स्टूडेंट्स, बैचलर्स। आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर रेंट पे रहते हैं तो, अगर आपके ओनर अलाउ नहीं करते तो। लेकिन बिल में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इस रिव्यू को देखकर आप डिसाइड कर पाए होंगे कि हमें इसे खर्चे परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप चाहें तो वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप लॉयड के या हैवेल्स के किसी भी शोरूम में जाके इसे परचेज कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।